ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो सारा पेपर आपके नोट्स और असाइनमेंट में से आया था, फिर भी स्कोर नहीं आया तुम लोगों का। अगर यही मान लो कुछ और वो क्वेश्चंस डाल देते अलग से, फिर तो तुम लोगों का परफॉर्मेंस और वैसे तो ये भी खराब ही है, और खराब चला जाता। इसका मतलब पता है क्या है, कि आप लोग ना मेरे दिए गए असाइनमेंट्स को सीरियसली ही नहीं लेते हो। इस क्लास में अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 30 बच्चे बैठे ना, तो आउट ऑफ 30 मुझे सिर्फ 4 या 5 भी, मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, हाँ 4 या 5 बच्चे मुझे जो वो करते हैं असाइनमेंट्स वो मुझे भेजते हैं। उसके अलावा मुझे एक भी बच्चा ना तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछता है और ना ही वो असाइनमेंट शेयर करता है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो मार्क्स तो आने ही नहीं है, वैसे ही नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को। ऑर्गेनिक में अगर किसी ने अपने मन से कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो असाइनमेंट, सिर्फ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या सिर्फ आप लोगों ने क्लास नोट्स बना लिए है ना, उसको रिवाइज नहीं किया, असाइनमेंट सोल्व नहीं किए, तो आप भूल जाओ कि आपके नंबर आएंगे। और अभी तो वो पहला टेस्ट था ऑर्गेनिक का, ऐसे काफी सारे टेस्ट होने वाले हैं ऑर्गेनिक के, बिकॉज अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आप अपने आप से पूछो कि आपने कितनी तैयारी की थी। क्या आपने मेरे दिए हुए पांचों के पांचों असाइनमेंट्स किए थे? क्या आपने रिवीजन क्लास अटेंड की थी? क्या आपने क्लास नोट्स को रिवाइज किया था? अपने आप से पूछना। अगर आंसर यस है तो आपका स्कोर बहुत खराब नहीं आया होगा, अगर नहीं किया तो आपका स्कोर खराब आया होगा। ठीक है, तो अपने आप से पूछना है, आपको खुद से पूछना है कि तुम क्या पढ़ के गए थे संडे वाले टेस्ट में। मैंने पहले ही तुम लोगों को बोल दिया था, ऑर्गेनिक का टेस्ट है, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे तुम्हें लगेगा कि ये होगा, लेकिन वो होगा नहीं। बिकॉज मैंने पहले भी शायद कब बोला था, मैंने पता नहीं कब बोला था, बट मैं बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने जब बैठते हो ना, पेशेंस चाहिए, है ना। अगर आप जल्दबाजी में टेस्ट कर दे रहे हो तो बेटा वो गलत ही आएगा आंसर। ठीक है, अब तुम देख लो कि तुम कैसे प्रिपरेशन करके गए थे अपनी इस टेस्ट के लिए, और ऐसे ही प्रिपरेशन आगे भी करते रहोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ, टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, अब तुम्हारी 1 हफ्ते 10 दिन की तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो जिनके एग्जाम है वो तो स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके एग्जाम नहीं है उनके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, सेल्फ स्टडी में लगाने का। अब तुम देख लो कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, हाँ अभिषेक। मैम न्यूमेंसेस और हॉर्स में चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी मैम। मुझसे पूछा तुमने जब पेपर देने के बाद एनालिसिस किया? नो मैम। गलत बात है ना फिर। दोबारा से रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा से देखो रिकॉर्डिंग जो मैंने सिखाई थी। क्या आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखते हैं? जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जब कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो जहाँ पे आपको समझने में टाइम लगेगा, या मान लो दोबारा नोट्स रिवाइज करते हो तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करवाया था मैम ने, क्या आप उस केस में रिकॉर्डिंग देखते हो? कितने यस बच्चे मैम। देखते हैं, हैंड रेस करना। अच्छा, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, ओनली 15 स्टूडेंट, 16। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देखना है आपको दोबारा अभिषेक, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको आना है मेरे पास। ठीक है, यस मैम। ठीक है। आज का लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 7 रहेगा, और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था अभी तक अपन, अच्छा हाँ स्नेह मैम, सॉरी मैं भूल गई। हाँ जी स्नेह मैम आप बोलो। जी बस 1 मिनट लूंगी मैम, सिर्फ एक हाँ हाँ मिनट हाँ। बेटा जो 16 बच्चों ने हाथ उठाया है ना, 16 में से 16 का होमवर्क भी नहीं जाता मैम के पास, राइट। और मेरे पास भी नहीं आता। और जो लाइव क्लास का जो ग्रुप है वो तो बहुत ही इनएक्टिव है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिल्ली वाले बच्चों को अपना डैशबोर्ड मिला होगा, टेस्ट का मिला है सबको? राइट इन कमेंट यस वो। मैम। वेरी गुड, सबको मिला है ना? तो मेक श्योर आप सभी अपने टेस्ट के सभी मार्क्स देखो। देखने के बाद जो आपको फॉर्म दिया गया है, फिल दैट फॉर्म। ऑल्सो
उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, आप प्लीज मैम से पूछेंगे। अगर आप ग्रुप में डाल लो, क्योंकि मैम वरना ना हम दोनों में मतलब वो बच्चे ना फिर गोली चल जाएंगे। आप बताइए, ग्रुप में ठीक रहेगा मैम? डाउट सॉल्विंग ग्रुप में? हाँ, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। हाँ, उसमें पूछते हैं बच्चे, बट अगर वहां हाँ। पे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चैट्स हो जाती है, तो मैं भी सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है तो मुझे पर्सनली सेंड करो। अगर आप नहीं करो फिर वहां पे आपकी गलती है बेटा। हाँ, तो यू शुड देखो, मैम को पता है ना, आप लोगों को इस चीज से मैम को चैलेंज आता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फर्स्ट अपने डाउट को आप उसमें भी डालोगे, ग्रुप में, जो कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप है सबके लिए, और आफ्टर दैट यू कैन रीच आउट टू मैम। ठीक है? इससे बेटा ये रहेगा, मुझे भी ये पता चलेगा कौन बच्चा डाउट पूछ रहा है और कौन नहीं पूछ रहा। इतना इनएक्टिव ग्रुप है नीट का कि मतलब ऐसा लगता है बच्चे को सब आता है, लेकिन जब आप टेस्ट रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा नहीं आता। इस बार इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हाँ, माना कि ऑर्गेनिक का पहला टेस्ट था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा तो स्कोर कम जाएगा, जी। बट बहुत कम गया भाई। जिन बच्चों से मेरे को एक्सपेक्टेड था ना, बहुत कम गया। तो प्लीज आप लोग एनालिसिस कीजिए, अच्छे से डाउट पूछो, यहाँ कहाँ गलती कर गए तुम लोग टेस्ट में। बिल्कुल मैम, वो बहुत ही मतलब मुझे भी लगा कि ये इतना कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं सबके। हाँ, इनके वो आए हैं बहुत इस बार। वो था। हाँ, तो बेटा प्लीज, मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर बाकी स्टेट के भी बच्चों को मैम डैशबोर्ड वाला लिंक दे दूं इनको, हाँ, ये बच्चे देखो, भी देख सकते हैं इससे। अगर अगर इनका नाम आ रहा है वहां पे, मतलब लाइक इनका भी पूरा प्रोग्रेस आई है थिंक वहां। मेरे अकॉर्डिंग इसमें सबका आ जाएगा। अभिषेक, एक बार अपना स्टूडेंट आईडी डाल के देखो इसके अंदर। हाँ, तो अगर ये उनके लिए यस भी मैम। हेल्पफुल है तो हाँ, आप हाँ शेयर कर दो उनके साथ। हाँ, मैंने डाला है यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या होता है। एक बार अभिषेक लॉगिन करके देख जरा, अगर तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारी डिटेल आ रही है, तो देन यू ऑल कैन यूज दिस लिंक। ठीक है? और किसी भी बच्चे से बेटा, आप सभी अपना सबसे वैल्यूएबल टाइम यहाँ दे रहे हो, प्लीज डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। नीट सबको क्लियर करना है। ठीक है? अभिषेक, एक बार बस मैसेज डाल दीजिएगा कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक्स अ लॉट। मैम, ओके, थैंक यू। एक्सेस मांग रहे हैं क्यों? एक सेकेंड। एक्सेस विद एनीवन है, आप एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके देखिएगा, देन ये आ जाएगा। तमन्ना इज एबल टू लॉग इन। तमन्ना का हम्म, तो हो रहा है, फिर आप सभी का भी होना चाहिए, बाकी बच्चों। ओके। हाँ, तमन्ना अदर स्टेट की है ना? हाँ, यस तमन्ना मैं भी हिमाचल हिमाचल की से हूँ। है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, तो मतलब तमन्ना देख पा रही है तो अदर स्टेट के भी बच्चे देख पाएंगे। ये मान लो ये पूरे बैच के लिए है। ठीक है? आपकी जो फर्स्ट शीट है ना, जिसमें स्टूडेंट आईडी को डाल के करना है, सिर्फ उसे ही रेफर कीजिएगा। जो सेकंड शीट है ना, उसमें सिर्फ दिल्ली का डेटा है, तो वो उसमें ना बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, तो दिल्ली का डेटा है तो वो वहां पे अवेलेबल है। एक बार जो जिनको एक्सेस मतलब जो एक्सेस मांग रहा है, मतलब बच्चों जिनका नहीं ओपन हो पा रहा, वो स्नेहा मैम को एक बार पर्सनली रीच आउट कर लेना। हाँ, मुझे रीच आउट कर लीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो। हाँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रही हूँ चैट में, ले लीजिएगा बेटा। हाँ, उनको कांटेक्ट कर लेना। हाँ, अभिषेक का भी हो गया। ठीक है, चलो। हाँ, हाँ, चलो ठीक मार्क्स है, को थैंक यू contact मैम। कर लेना। ओके मैम, ओके। ओके। ठीक है बच्चों, आ जाओ आ जाओ, बैक टू बैक टू वर्क। चलो आओ, काम पे आओ, दोबारा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक अपने 6 लेक्चर हो चुके हैं। लगा लो इसके बाद 1-2 लेक्चर और रह जाएंगे अपने। 1-2 तो नहीं, हाँ 1-2-3 रह जाएंगे। लाइक 10 लेक्चर या 9 लेक्चर में खत्म हो जाने वाला है अपना चैप्टर। तो अपन चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने सीख लिया बेसिकली SN1 सीख लिया है ना, SN2 सीख लिया है, E1 सीख लिया है, E1-2 सीख लिया है, E1-C भी सीख लिया। इन्हीं में ही हमने 6 लेक्चर स्पेंड कर दिए हैं, है ना, विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, अभी भी क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं है इसके खत्म हो गए, अभी और भी क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ आपको देना, जो कि मैं असाइनमेंट के थ्रू दूंगी। और भी क्वेश्चन जो होंगे वो फिर अपन जब आप लोगों के टेस्ट होते हैं ना तो रिवीजन क्लास में ले लिया करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का ही एक पार्ट होता है मेरा बेटा, SN2AR लिख दो या ArSN2 लिख दो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद है मैंने आपको एक समरी चार्ट दिया था? यस मैम। यस मैम। है ना, दिया था ना। वो समरी चार्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए कि अभी तक हमने 6 लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल डिटरमाइंस द रिएक्शन। हाँ ठीक है, बेस स्ट्रोंग है, वीक है, न्यूक्लियोफाइल वीक है, स्ट्रोंग है, वही डिटरमाइन करते हैं कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। अगर मान लो तुम्हारे पास जो रिएजेंट है मेरा बेटा मिथोक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो इसमें दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, SN2 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब इसमें SN2 वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, E2 वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। जनरली SN2 वाला इसमें जो है, देखो अब इसमें क्या है ना मैम, कौन सी वाली होगी वो डिपेंड करता है आपके पेपर में कैसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि कई जगह पे सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मेजर दिखाया हुआ और कहीं पे एलिमिनेशन वाला, तो वो आपको उससे मिल जाएगा आइडिया। जो आपके क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये टर्शरी है। अब ये क्या है, या तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, है ना। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह तो नहीं करने का मतलब SN2 तो नहीं देगा ये यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट ना, बिकॉज टर्शरी वाला है, तो ये क्या करवाएगा, E2 करवाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको पहचानना है। नीचे क्या हुआ आपका CH3OH और हीट दिया हुआ है। अगर आपको हीट दिया हुआ है तो मैंने कहा था ना E1 होता है, ये आपको मेजर मिलेगा। SN1 भी होगा बट ज्यादा से ज्यादा आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे E1 मिलेगा। हाँ, अगर सिर्फ मिथेनॉल दिया होता तो वहां पे फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। सेकेंड चीज आती है प्राइमरी हैलाइड्स। जो प्राइमरी हैलाइड्स होती है ना, यूजुअली उसमें हम क्या देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। अगर मैं SN2 या E2 की कंपैरिजन करूं तो SN2 ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप मान लो ये वाला ले लेते हो रिएजेंट मिथोक्साइड, तो यहाँ पे SN2 वाला ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। E2 हो सकता है लेकिन उसका बहुत कम यील्ड मिलेगा। तो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो प्रेफर करती हैं कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे ही ये देखो ये वाला, यहाँ पे क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर आप हीटिंग भी दे रखी है, अगर आप सोचते हो कि मैम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है SN1 और E1, तो अगर दोनों आप चाहते हो करवाना तो आपको भैया जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रीअरेंज प्रोडक्ट ही मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर मैं टर्शरी हैलाइड्स की बात करूं तो टर्शरी हैलाइड्स वो कह रहे हैं कि या तो वो E2 रिएक्शन में जाएंगे, हमें पता है, या फिर वो वीक बेस के साथ SN1 और E1 दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट वाले एग्जांपल की, प्लीज ध्यान से देखेंगे, दिस इज माय टर्शरी एल्काइल हैलाइड। थोड़ा दिमाग खोल के बैठना, आंखें वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आपका सोडियम क्या है, मिथोक्साइड है। अब आप देखो, या तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे SN2 तो नहीं होगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 को, तो यहाँ पे SN2 तो नहीं होगी बिकॉज ये टर्शरी है। गेटिंग माय पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर E2 हो जाएगी। हाँ चेतना। मैम ये ऊपर वाले में हीटिंग दे रखी है तो SN1 की हो सकती है। E1 ही आपकी, देखो पहली बात तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, बट अगर आप कर रहे हो तो रीअरेंजमेंट होगी, राइट। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SN1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपका E1 ही मेजर बनेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट जो होगी E1 की ही होगी, बट थोड़ा बहुत SN1 भी वहां पे बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट अगर पेपर में आएगा तो वहां पे आप
कौन सी रिएक्शन करवाओगे, एलिमिनेशन ही करवाओगे, क्योंकि उसी का मेजर बनेगा। लेकिन प्राइमरी में तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है रिएक्शन, हाँ आपको मिलेगा तो फिर रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं आपको जो चार्ट दिया है ना, मैंने ये नहीं बोला कि स्पेसिफिक ये होगी, मैं आपको जो पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है ना वो मैंने लिख के दे दी। कौन सी होगी, मतलब स्पेसिफिक ज्यादा अमाउंट किसका मिलेगा, जो मैंने आपको लास्ट याद करो वो कुछ रिएक्शंस लिखवाई थी रिएजेंट्स के साथ, जिसमें मैंने आपको बोला था ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें हीट है, अब इसमें SN1 भी हो करवा सकते हो आप, E1 भी करा सकते हो, बट मिलेगा कौन सा ज्यादा, आपको E1 ही मिलेगा। ठीक है, एलिमिनेशन। इसमें अगर मैं बात करूं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें भी तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी SN2 और E2 है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे E2 करवा रखी है, कुछ कुछ क्वेश्चन में SN2 करवा देते हैं। अब यहाँ पे हीट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, E1 वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हीटिंग क्या करती है, फेवर करती है, याद है, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो सेकेंडरी हेलाइट्स होती हैं, वो कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी हेलाइट्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, है ना। तो उसमें आप कैसे देखोगे, उसमें आप फिर देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वहां पे आप क्या करा दोगे, E2 करा दोगे, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वहां पे SN2 करा दोगे। ऐसे ही वीक बेस हुआ तो E1 करा दोगे, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 करा दोगे। यहाँ पे लिख भी लो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कुछ, जो फिर बोला उन्होंने फिफ्थ पॉइंट में, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को। जैसे अगर मान लो तुम कोई बल्की बेस ले लेते हो या स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो, तो वो किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को करेगा। जैसे मान लो तुम सोडियम वो ले लेते हो, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, राइट। जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो सोडामाइड, तो ये किसको प्रेफर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को। मैम ये LDA क्या है, LDA आप भूल सकते हो, वैसे ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड होता है। ठीक है, आप इसको नहीं करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आपको किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें बोली हुई है इन्होंने, नीड गुड न्यूक्लियोफाइल विद लिमिटेड बेसिसिटी, मतलब जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, बेसिसिटी कम हो। ऐसे कौन कौन से होते हैं, याद करो, S2 नेगेटिव हो गया, SH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, बेस अच्छे नहीं है। ठीक है, आर एग्जाम्पल फॉर गुड न्यूक्लियोफाइल दैट आर वीक बेस फेवर सब्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, और जनरली जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना बेटा, इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर एलिमिनेशन बिकॉज ऑफ लो कंसेंट्रेशन। जनरली ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैम ये एलिमिनेशन करा देगा क्या, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा नहीं होती, तो हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए फेवर नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर वहां पे लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH, तो इट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, OH की ज्यादा है, फिर वहां पे आप एलिमिनेशन करवा देंगे। ठीक है, अच्छा अब जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे NaI लिखा हुआ है, तो ये क्या है, I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बेस अच्छा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो SN2 कराएगा। मोस्टली SN2 का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट आपको SN2 का मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो ये ले रहे हो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तो मोस्टली E2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीटा H है, और यहाँ पे आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलती है, याद करो। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने चार्ट है जो आप लोग अपने पास रख सकते हैं, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, करें आगे। यस मैम। आगे हेडिंग डालिए, 1 मिनट दो मेरे को बस। हेडिंग डालो SNAR या लिखो SN2AR। हाँ, SN2AR क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका, लिख लो SN2AR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैम ये मैं सच बताऊं बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ,
मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दूंगी फिर, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अभी तक आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई है, SN1 SN2 कराई है, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ रहे थे लाइक मेरे पास मान लो RCl है, तो मैं इसमें जो है NOH डाल देती हूँ। तो आप क्या करा रहे थे, Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे OH लगा दे रहे थे, है ना, ऐसा ही कर रहे थे। आप कुछ एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, सब्स्टिट्यूशन करा दे रहे थे उसका। अब बात आती है, अगर मान लो मैं हेलोएरीन ले लूं, मतलब क्लोरोबेंजीन ले लूं लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन और आयोडीन जनरली हम नहीं लेते, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ NaOH के साथ, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एक्वस NaOH के साथ, तो क्या मेरी वो रिएक्शन हो पाएगी रूम टेम्परेचर पे? अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाती हूँ एक्वस NaOH के साथ, क्या रिएक्शन हो पाएगी रूम टेम्परेचर? क्या तुम Cl को रिप्लेस करके OH लगा दोगे? No, ma'am. नहीं No, लगा ma'am. पाओगे, ये हमने काफी बार सीखा है ये चीज, ठीक है। तो हम जो बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर पे। अब इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तुम लिख भी सकते हो क्वेश्चन बना के कि वाई एराइल हैलाइड्स least reactive towards nucleophilic aromatic substitution। क्या बोल रहे हो? हाँ SN2AR में लिखना है मेरा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, रीजन देना हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रीजन दे सकती हूँ रेजोनेंस इफेक्ट, बोलो। Yes, ma'am. रेजोनेंस इफेक्ट में मैं क्या बोलूंगी, ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब तुम अपनी एनसीईआरटी अभी तो मत पढ़ो, जब अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर हो जाएगा ना, तब तुम अपनी एनसीईआरटी जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां पे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, जो तुम्हारे जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें तुम्हें यूं के यूं कॉपी पेस्ट करके आने हैं। बट अगर मैं नीट की बात करूं तो वहां पे तुमसे कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पहली बात है। तो वहां पे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो तुम्हें मालूम होने चाहिए। स्कूल के एग्जाम में तुम्हें डिटेल में लिखना पड़ेगा, बट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सिर्फ रीजन पता होना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से मैम बोल रही हैं कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, क्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेजेगा, बेंजीन रिंग में भेजेगा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. और वो Yes, अगर ma'am. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में भेजेगा तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आते हैं बनाने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, CCl के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि अगर मैं देखो, अगर मैं मान लो तुम्हारे सामने लिखती हूँ CH3Cl, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ पे क्या है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपको पता है sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, और sp2 बहुत ज्यादा होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पकड़ के रखेगा वो, बोलो
तो बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा कार्बन और क्लोरीन के, बताओ हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ये रीजन दे सकते हो आप हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, थर्ड क्या रीजन हो सकता है, कोई मुझे बताएगा क्या? थर्ड रीजन आप मुझे बता सकते हो? स्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी ऑफ, हाँ वेरी गुड, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल के टाइम। अगर मैं मान लो मेरे पास ये है क्लोरोबेंजीन, और अगर मैं चाह रही हूँ, अगर मान लो आप SN1 करवाते हो, तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप कार्बोकेटाइन बनाना होता है। तो अगर आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो स्टेबल ही नहीं है, नॉट स्टेबल। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। फोर्थ रीजन आप क्या बोल सकते हो? फोर्थ रीजन आप ये बोल सकते हो बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। क्या ये भी बोल सकते हो रीजन? बताइए। क्योंकि आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इधर आओ, तुम लोग अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो मेरा बेटा, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन के पास भी देखो, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे एक ये भी पॉसिबल रीजन हो सकता है कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वाई एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। क्या ये चारों रीजन आपको समझ में आए हैं? अगर आपके स्कूल के एग्जाम है तो आपको ये सारा लिखना होगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, बट अगर आपका स्कूल मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ पे आपको शॉर्ट में ये चीजें पता होनी चाहिए कि पहले तो आप रेजोनेंस वाला इफेक्ट बोल सकते हो कि रेजोनेंस के बाद कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा आप हाइब्रिडाइजेशन का बोल सकते हो। तीसरा आप बोल सकते हो कि बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। फोर्थ आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपके न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो जब वो अटैक करना आएगा तो रिपल्शन होगी। तो ये 4-5 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। क्या मैम कभी भी नहीं होगी क्या रिएक्शन? अगर हमें रिएक्शन करवानी ही नहीं है तो हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, हेलोएरीन्स को? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आंसर इज यस, हो सकती है। हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन कराते हो या हाई प्रेशर प्रोवाइड कराते हो तो रिएक्शन वहां पे हो सकती है। अगर मैं बोलूं ऑर्डिनरी कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये रिएक्शन नहीं होती है। बट अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो या प्रेशर बढ़ा देते हो यानी कि ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हो तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो पहला यही है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ NaOH ले लेती हूँ, टेम्परेचर मैं रख देती हूँ यहाँ पे 623 केल्विन, प्रेशर रख देती हूँ 300 एटमोस्फेयर, ठीक है, और दूसरे स्टेप में मैं क्या कर देती हूँ, हाइड्रोलिसिस कर देती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं मैंने ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब मेरा टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है मुझे, 623 केल्विन, मुझे प्रेशर कितना देना पड़ रहा है, 300 ATM। अब हो जाएगी आपकी रिएक्शन। अब तोड़ने को तो आप तोड़ ही सकते हो ना, कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कर सकते हो आप, राइट? तो अब आपका फाइनल रिएक्शन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या बनता है मेरा बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट फिनोल नहीं बनता है, पहले आपका फिनोक्साइड आयन बनता है, पहले आपका फिनोक्साइड आयन बनता है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी करवाऊंगी, ठीक है। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बिकॉज आप NaOH के साथ करा रहे हो। अब आपको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फाइनली फिनोल बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस नाम है इसका, प्रोसेस का डोज प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ सबको? बताओ यहाँ तक Yes, किसी को ma'am. प्रॉब्लम? ठीक है,
लेकिन अब हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मैम ये तो बहुत ज्यादा है, हमें इतना टेम्परेचर, हमें इतना प्रेशर प्रोवाइड करना पड़े, क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे कम टेम्परेचर हमें देना पड़े और रिएक्शन भी हो जाए, है ना? ऐसा अगर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ना, कि कम टेम्परेचर देना पड़े, है ना, और रिएक्शन हो जाए। सोचो कैसे हम रिएक्शन को करा सकते हैं कम टेम्परेचर में, क्या ऐसा मंत्र फेरे हम इस पे, इस क्लोरोबेंजीन पे, या कोई भी, अगर मैं एराइल हैलाइड ले रही हूँ, ब्रोमोबेंजीन ले रही हूँ या क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाए, कम टेम्परेचर में हो जाए? कोई सोच सकता है? बताओ। ओके, अरे वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शाबाश। तुम ये देखो, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हें ये पता है तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो ना बेंजीन रिंग पे, है ना? अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? ऐसी जगह चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, हाँ या ना? Yes. बोलो। न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है भैया? न्यूक्लियस लविंग है, उसको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो। तो अगर मैं कोई बेटा बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और अगर कमी हो गई तो OH नेगेटिव यानी कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कर जाएगा, आराम से रिएक्शन हो जाएगी। बोलो। यस मैम। वेरी गुड। तो सेकंड तुम्हारा जो पॉइंट है बेटा वो यही है, सभी डालेंगे हेडिंग, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ गुड लिविंग ग्रुप आर नेसेसरी कंडीशन फॉर SN2AR। लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाला। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है वो किस पे लगाना है मेरा बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो या फिर दोनों पे ही हो। उस केस में आप बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ SN2AR है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब वो कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं एक करके बताती हूँ आपको, अभी मैं वो भी बताऊंगी मैकेनिज्म। जैसे देखो, अगर मान लो मेरे पास ये है, मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब जो ये रिएक्शन है ना, यहाँ पे आप NaOH ही डालोगे। पहले देखो, जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा रहे थे तो आपको 623 केल्विन जा रहा था टेम्परेचर। अब यही रिएक्शन किस पे होगी? 443 केल्विन पे। और सेकेंड स्टेप में आप क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस कर दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? वही बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अब ये रिएक्शन क्या हुई? कम टेम्परेचर पे हुई। बोलो हाँ के ना? Yes. Yes, ma'am. लेकिन अगर मान लो मैं एक काम करती हूँ, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा देती हूँ, एक ऑर्थो पे लगा देती हूँ, एक पैरा पे लगा देती हूँ, और अब ये कौन से टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन? इसका आपको याद नहीं करना, मुझे भी इसका टेम्परेचर याद नहीं है। ये हो जाएगी अब 368 केल्विन पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दो। अब आप देख रहे हो, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिए, तो अब रिएक्शन और कम टेम्परेचर पे हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो अब मैं तीनों पोजीशन पे, ध्यान से सुनो, 2 ऑर्थो वाली पोजीशन, आप लोगों को ये तो मालूम है ना, ये वाली ऑर्थो होती है, ये वाली मेटा होती है, और एक पैरा होती है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये मालूम होनी चाहिए मेरा बेटा। ठीक है, यहाँ पे OH, सॉरी, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। नहीं पता तो ना पता करके आना, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे भी NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी NO2। अब आप देख रहे हो, अब मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। अब जो ये रिएक्शन है ना, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दे सकते हो आप, 323 केल्विन आप दे सकते हो, उस पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल, इसको गर्म पानी में डालोगे ना, रिएक्शन हो जाएगी। लो बताओ क्या कहते हो? हो क्या रहा है पता है? हो क्या रहा है अभिषेक? बताओ। सना, डिम्पल, क्या हो रहा है बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बोलो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ क्या दिख रहा है ये?
जल्दी से बताओ मैम ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ। यस मैम करने से कुछ नहीं होगा। शिखा क्या हो रहा है? हुस्नवाज, पीयूष, आवाज तो आ रही है ना सबको मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो क्या हो रहा है पीयूष, मुझे बता बेटा। पीयूष आवाज आ रही है कि तुम लोग ना एक तो हाँ या ना में जवाब दिया करो, नहीं तो डांट खाओगे मुझसे। टीचर बोल रहे तुम लोग हाँ या ना में जवाब ही नहीं देते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, बताओ। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। वो तो दिख रहा है हो रही है, लेकिन यहाँ पे गर्म पानी में डालने से रिएक्शन हो गई। यहाँ पे 368 केल्विन में हो रही है, यहाँ पे 443 में, और यहाँ पे मुझे 623 केल्विन देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों? पढ़ लिया करो भाई तुम लोग, ध्यान कहीं और है तुम सबका, अपने अलग मजे में घूम रहे हो तुम लोग, या तो तुम लोग साइड में कुछ और ही पढ़ते रहते हो। आप लोगों को यही नहीं पता, मैंने 3 स्लाइड्स भर दी और आपको यही नहीं पता ये रिएक्शन टेम्परेचर कम क्यों करती जा रही हूँ मैं, चेतना क्यों कम करती जा रही हूँ मैं टेम्परेचर? मैम क्योंकि उसमें NO2 आप बढ़ाते जा रहे हो तो उसका रिएक्शन फास्ट होता जा रहा है, इसलिए जितनी रिएक्शन फास्ट हो रही है उतनी हमें हीटिंग नहीं देनी पड़ती है। शाबाश। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रही हूँ, जिसकी वजह से वो क्या काम कर रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं ना। तो तुम ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ के आते हो कभी मेरी क्लास में, तो इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पा रहा है, तभी कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जा रही है। ठीक है, लिख लिया इतना, जल्दी बताओ। आयुष, प्रिंस, इतना लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप डालेंगे, चलो ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका क्या होगा, क्योंकि अब मैंने तो ये बता दिया, अब मैकेनिज्म नहीं बताया तो क्या ही बताया, क्योंकि क्वेश्चन तो कहाँ से आएंगे, मैकेनिज्म से ही आएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फ्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पैरा वाला, नाइट्रो ग्रुप को मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, देखना एक बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना? ठीक है बात, चलो अब हम चलते हैं। हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, राइट। अगर आपको रेजोनेंस दिखानी है तो कैसे दिखाओगे, आप दूसरी साइड से भी दिखा सकते हो, ध्यान से देखना। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा मेरा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पीछे से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ या ना? ध्यान से देख के सारे Yes, बेटा। और जो ये वाला स्टेप होता है, ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप। और ये इसी को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बनेगा क्या, प्लीज ध्यान से देखना, बनेगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक बात है, और यहाँ पे आपका NO2, हाँ या ना? अब क्या होगा, क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो? हाँ मैम दिखा तो सकते हैं, दिखाओ फिर, ऐसे दिखाओगे, देखो। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं या नहीं आते हैं बच्चों, ड्रॉ Yes, ma'am. करने? yes, ma'am. नहीं आते तो आज रात को बैठ के सीखो उनको, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो क्लास में, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। इधर देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ चली गई, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 के साथ रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? Child. जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आगे गया रेजोनेंस में, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहा है, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। आप दूसरा रेजोनेटिंग बना लो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि नाइट्रो ग्रुप में रेजोनेंस हो रही है, आप फर्दर वैसे चलते जाओ, तो क्या बन जाएगा, देखो नीचे बना दू, नीचे बना देती हूँ, देखो यहाँ पे NO2 है आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, बताओ।
देखो, अरे क्या हो रहा है, देखो Yes, ma'am. यही हो रहा है, देखिए सारे बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब मैं आपको दिखाना क्या चाह रही थी मेरा बेटा, मैं दिखाना ये चाह रही थी कि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजी हो पा रहा है। बिकॉज NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपको पता है NO2 का क्या इफेक्ट लगता है, -I और -M लगता है, या तो आप -R बोल दो, मतलब वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा रहा है और रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. अच्छा, ये तो हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक बार प्लीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ कर लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि मेरे को सिर्फ इससे काम है फिलहाल, क्योंकि मुझे आगे रिएक्शन करानी है, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पे। अब होगा क्या मेरे बेटा, जैसे ही आपने क्या करवाया, रेजोनेंस करवाई, यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपने पाइप बॉन्ड ब्रेक कराया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करा। अब जो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले आपका मॉलिक्यूल कैसा था, एरोमेटिक था, अब आपने क्या करवाया, एरोमेटिसिटी इसकी खत्म कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने क्या किया, एरोमेटिसिटी क्या कर दी, इसकी खत्म कर दी, तभी ये स्टेप क्या है, स्लो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, आगे आप रेजोनेंस का दिखा सकते हैं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था किस तरीके से नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। अब होगा क्या मेरा बेटा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज वापस क्या बनाने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और Cl जो है बाहर निकलता बनेगा। तो आपको जो फाइनल है वो क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, आपको ये मिल जाएगा। और ये स्टेप फास्ट क्यों है, बिकॉज जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी थी, वापस उसने क्या कर लिया है, एरोमेटिसिटी रीगेन कर लिया है। दैट इज वाई जो ये सेकेंड वाला स्टेप है वो क्या है मेरा बेटा, फास्ट स्टेप है। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes. एक बार समझने की कोशिश करो क्या किया है मैंने। अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगा दे रहे हो तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर में हो जाती है। तो जैसे ही आपने मेरा बेटा बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया। ठीक है, आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो जो भी आपके बनने वाले हैं, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तुमने एरोमेटिसिटी लॉस्ट करा दी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये पहले अगर कोई चीज एरोमेटिक होती है ना मेरा बेटा, पक्का लास्ट में वो दोबारा एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। ऐसा नहीं होगा वो सिस्टम मॉलिक्यूल स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसने क्या किया, क्या किया बताओ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन कर ली सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेटा, आपका ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। और जो स्टेप 2 होता है वो क्या होता है, आपका फास्ट होता है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और जो यहाँ पे ये आपने बनाया है, लाइक जो मैंने आपको आफ्टर फर्स्ट स्टेप जो दिखाया है, इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका नाम क्या होता है, लिख सकते हो, मिशन हेमर हाइमर कॉम्प्लेक्स। मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो आपका ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा मेरा बेटा, एक तो इस पोजीशन पे आ रहा है, एक इस पोजीशन पे आएगा और एक इस पोजीशन पे आएगा। आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो ताकि आगे चलूं फिर मैं। ठीक है, अब बात आती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम लोग मुझे सोच के बताओगे, तुम्हें दे रही हूं मैं ये काम, अभी के अभी मुझे करके बताओगे। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे ले लेती हूँ, मेटा पोजीशन पे ले लेती हूँ,
क्या तब भी रिएक्शन फास्ट होगी क्या? मैंने याद करो स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे मेटा पोजीशन पे लूंगी तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा? अगर मैं एक सेकंड तनिष्का, नहीं आप नहीं बताओगे, कोई और बताने का ट्राई करेगा। हैंड रेज कर लो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे ले लूंगी तो उससे क्या तूफान आ जाएगा? मुझे जल्दी से बताइए सारे बच्चे। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया? मैं देख रही हूँ बेटा, सोच समझ के बताओ। आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में, जीओसी में, तो मुझे बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका आपका अगर मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ओके, बस 4 बच्चों को मालूम है। हुस्नबाज क्या होगा? वेरी गुड, 5 बच्चों को मालूम है। और बताओ, क्या नाम है, सना, डिम्पल, यस, माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। बोलो ना फिर, हैंड रेज कीजिए आप लोग। ध्यान से एक काम करो, बना के देखो। अगर तुम क्या करते हो, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, यहाँ पे लगा के दिखाऊं, इधर आओ, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, अब होगा क्या? ये आप सबको पता होगा कि अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो सिर्फ माइनस आई लगाएगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है आपका मेटा पोजीशन पे, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे रेजोनेंस भी करवा रहे हो, देखो मैं करवा के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे नहीं जा रहा है नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है नाइट्रो ग्रुप के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो, वो इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ जा रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बन जाएगा, ये देखो, ये देखो, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला है अगर आप चाहते हो कि आपका कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाए या रेट आपका रिएक्शन का फास्ट हो जाए, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, या दोनों ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाई कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग डालेंगे। इसको मैं हटा दे रही हूँ, या आप बनाना चाहते हो तो बना लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए आपको। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा बेटा, अगर तुम बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हो दैट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन tends to neutralize the negative charge of the ring and this dispersal of the charge stabilize the carbon ion। देखो मेरी लैंग्वेज में सुनो, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है बताना? कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। और कार्बन आयन को कौन से वाले ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर तुम बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से मेरा बेटा? ये हो सकता है ट्राइमिथाइलअमीन, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, सल्फोनिक ग्रुप, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोजन्स, है ना? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अगर आपने ये लगा दिया है बेंजीन रिंग पे तो ये क्या करेंगे? कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपने
कोई ये ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो मतलब वहां पे जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, मान लो ये जी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो तो भैया कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अगर तुमने बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? तुमने तो उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया ना आने का। Yes, ma'am. जैसे NH2 हो गया, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्लस M लगाता है, OH हो गया प्लस M लगाता है, OR हो गया, R हो गया आपका एल्काइल ग्रुप जो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव लगाता है, ये क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को, यानी कि डीएक्टिवेट कर देंगे ArSN2 रिएक्शन। लिखो इन पॉइंट्स को, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से, फिर आगे हम चलेंगे। प्रीवियस स्लाइड करूं क्या, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो बताइए, एक एक पॉइंट आप लोगों के नोटबुक में होना चाहिए। सलम लिख रहे हो क्या, वर्षा, किशोर, शकुन, सना, अस्मा, अंशिका, दिशा, आई होप बेटा सभी लिख रहे हो। अगर अभी तक ऑर्गेनिक आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज। जीओसी बोल रहे हो, जीओसी का ये लो। डिम्पल हो गया क्या बेटा, शिखा, शिखा नहीं है क्या क्लास में? आगे वाली स्लाइड यस मैम। कौन सी वाली स्लाइड दिखाओ बेटा? सेकंड पॉइंट। ये लो, लिख लो इसको, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो इसको। चले, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, टू स्टेप रिएक्शन है। यस मैम। अगर आप इसको नॉर्मल SN2 से कंपेयर करोगे, वो वन स्टेप रिएक्शन थी। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मैम वो वाली SN2 तो वन स्टेप थी, ये तो टू स्टेप है, ठीक है। ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनता था, देयर वाज नो इंटरमीडिएट इन सिंपल SN2, बट यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। कर रहे हो ना तुम लोग कंपैरिजन? और जहां यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आपका जो आपने एराइल हैलाइड लिया है उस पे, और जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है। बोलो, वहां पे भी वही था, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा था। वो भी बायोमोलिकुलर थी, ये भी बायोमोलिकुलर है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या होगी यहाँ पे, 2 ही होगा। बोलो, यस मैम। यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी की स्पेलिंग ठीक करो, लिख सकती हूँ? यस मैम। या मैं ये भी लिख दूं, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो मेरे पास, इधर देखो सारे बच्चे, अगर मान लो मेरे पास ये है, फ्लोरोबेंजीन है, और अगर मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, और अगर मान लो मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, और अगर मान लो मेरे पास लेट्स से आपके पास है आयोडोबेंजीन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका ज्यादा होना चाहिए? आयोडोबेंजीन। हाँ मैडम, मैम आयोडीन तो बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, यही बोलोगे ना? यस यही मैम। बोलोगे ना? मैं अब यहाँ पे जो ऑर्डर लिख रही हूँ ना, ध्यान से देखना, चौक मत जाना, शोक मत हो जाना, ये ऑर्डर होगा। मैम फ्लोरीन तो सबसे बैड लिविंग ग्रुप है।
वो किसमें था? सिंपल SN2 में, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देख रहे हैं। इधर देखो, आपका क्या बन रहा है पहले स्टेप में? कार्बोनाइन बन रहा है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही तो है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। गेटिंग माई पॉइंट? इधर देखे सारे बच्चे, अब एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फ्लोरीन है, एक कार्बोनाइन बन रहा है, वहां पे क्लोरीन है। कौन ज्यादा बेटर तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? बताओ। अरे बोल, फ्लोरीन करेगा, क्योंकि इफेक्ट किसका ज्यादा है? माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। फंसाएगा आपको बुरी तरह एग्जामिनर, क्योंकि हमारे जहन में क्या होता है? आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, पहली बात तो है ना। वहां पे एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कार्बोनाइन बन रहा है, राइट। कार्बोनाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो कार्बोनाइन बनेगा विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ क्या, सॉरी, विल डिसाइड द रेट ऑफ ArSN2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा बेटर स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बोनाइन को एज कंपेयर टू क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, आयोडीन। तो रेट ऑफ ArSN2 किसमें ज्यादा होगा? फ्लोरोबेंजीन में, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडीन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का हुआ? सोच लो, क्योंकि पेपर में आएगा, मैं असाइनमेंट में भी डालूंगी ये क्वेश्चन, और नीट में भी पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने का, ठीक है। ठीक है, ओके। मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स क्या था? जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं 3-4, उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, दैट इज योर मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स। बना सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो आप उसका? यस मैम। बनाना रेजोनेंस हाइब्रिड, देखूं कैसे बना रहे हो आप। बनाना, बना के दिखाओ। यहाँ पे आ रहा है एक तो नेगेटिव चार्ज मेरा बेटा, है ना, और एक कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ बना, एक बार देखना, ऐसा कुछ सोच रहे हो तुम लोग? ऐसा यहाँ पे Cl और न्यूक्लियोफाइल, बताओ। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं था। दिस इज कॉल्ड मिशन माइजन हाइमर कॉम्प्लेक्स। स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना, एक बार गूगल पे क्रॉस चेक कर लेना इसका। MEISENHEIMER, ठीक है। MEI आपसे वैसे स्पेलिंग कुछ कोई पूछने नहीं वाला, बट फिर भी गलत मत लिखना। माइजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो मैं आगे चल के बताऊंगी वो क्या होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, यस मैम। ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगी क्वेश्चन, फिर उसके बाद बारात लगा रखी है मैंने क्वेश्चन की। देखो, पहला चीज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे ये लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो और पैरा टू द साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मतलब जो लिविंग ग्रुप है, अब लिविंग ग्रुप देखो दोनों में ब्रोमीन ही है जाने वाला, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब ये चेक करो क्या ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इफ यस, देन वो अटैक क्या होगा? फिजिबल होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे रखना है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तुमने ब्रोमीन को हटा के क्या लगा देना है? ये लगा देना। बोलो हाँ क्या ना? यस मैम। बस आगे आइए, सेकंड वाला चेक करो। अब ये भी ब्रोमीन है निकलने वाला, मैम ये भी ब्रोमीन है निकलने वाला। अब दोनों में से निकलेगा कौन सा? मान लो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया कि 1 इक्विवेलेंट है, ऊपर वाला जाएगा या नीचे वाला जाएगा? सारे बच्चे सोच समझ के बताइए। ऊपर वाला। मैम ऊपर वाला। ऊपर वाला, वेरी गुड। क्योंकि मेरा बेटा इधर आओ, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ। क्योंकि जो ये नीचे वाला जो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप मेटा पे है। देखो इधर, अगर किसी को नहीं पता है तो आज देख लो। अगर आप बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हो तो वो पोजीशन के नेम बन जाता है। ये वाले आपके ऑर्थो होते हैं, ये आपके मेटा होते हैं, और ये आपका पैरा पोजीशन होती है। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये वाला नाइट्रो आपका मेटा पे है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला ब्रोमीन, बट ऊपर वाले ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे है। तो कहाँ पे आना अच्छा होगा? ऑर्थो पे आना अच्छा होगा। तो यानी कि जो ऊपर वाला ब्रोमीन है क्या होगा? वही निकलेगा, बाकी वैसे का वैसे रह जाएगा। ये नीट में पूछा जा चुका है पहले। मैं एक क्वेश्चन ऐसा असाइनमेंट में भी डालूंगी, मतलब आज तो नहीं, आज अभी मेरे को 2 असाइनमेंट पेंडिंग है आप लोगों के, ठीक है, लेकिन डालूंगी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? अब ये क्वेश्चन एक बार तुम करने का ट्राई करो, ये जेई 2023 में पूछा गया था। सोचो समझो और देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। शाबाश, ट्राई करो, ट्राई करना जरूरी है बेटा। वेरी गुड, बाकी बच्चे ट्राई करो। सना, सना, अभिषेक, अस्मा, कोमल, खुशी, अंशिका, अभिषेक, प्रियांशी, प्रियांशी है क्या क्लास में? सलम, शगुन, ट्राई करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा काम। आयुषी, हुस्नवाज, पीयूष, डिम्पल, आप बताइए अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए क्या? डीसीबीए? क्या सभी का यही आंसर है क्या? प्रिंस? यस मैम। मैम मेरा भी सी आ रहा है। Yes. मैम DBCA होना चाहिए ना। डीबीसीए वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ मैम, मेरे को लगता है कि सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसे, क्योंकि सी का तो -I इफेक्ट होता है ना। अच्छा, सी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। देखो जीओसी हिल रखी है थोड़ी थोड़ी, तुम लोगों की ध्यान से आना, भूल गए हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ये तो सबको समझ में आ गया कि डी की सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में देखो ऑर्थो पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और पैरा पे लगा हुआ, यानी कि तो सबसे आगे होगा। ठीक है, अब आपको ये अब इसमें से डिसाइड करो बीसीए में से। बेटा जो ये ओएमई ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप है। इसके 2 इफेक्ट होते हैं, ये -I भी लगाता है +M भी लगाता है, याद करो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो। एंड यू नो वेरी वेल कि +M वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है -I से, तो आप -I यहाँ पे देखोगे ही नहीं ना, भूल गए थे ये वाला कॉन्सेप्ट। यस। तो ये तो बहुत ज्यादा डी, जो यहाँ पे कार्बनाइन बनेगा ना, इधर देखो ना, यहाँ पे तुम नेगेटिव चार्ज लाओगे, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अरे नहीं है, वो बेचारा मर जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है। तो सी वाला तो सबसे पीछे फेंक दो तुम लोग। अब बी और ए में से कैसे करोगे? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है, हाँ मैम ये कर देगा स्टेबलाइज कार्बोनाइन को। और फिर ए वाला तो DBAC जो होगा इसका, अरे ये होगा आपका फाइनल आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यस मैम। यस मैम। Yes. ठीक है, चलो आगे चले। यस चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देती हूँ ऐसा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब तुम्हें इसमें ऑर्डर नहीं बताना है, तुम्हें सिर्फ एक बताना है कौन सा सही होगा, बाकी अगर तुम चाहते हो तो ऑर्डर भी मैं पूछ लूंगी तुमसे। शाबाश, ट्राई कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, तभी मैंने पूरे लेक्चर में यही लिया है बस आज। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? अरे बाबा सना, बड़ी प्रॉब्लम होती है आई गेस। रीज्वाइन करके देखा? अगर नहीं दिखती है ना तुम लोगों को स्क्रीन, मान लो 10 मिनट वेट करके भी लेफ्ट कर दिया करो भाई, इससे बेटर अपना कुछ और पढ़ा करो। आपको 1 मिनट भी आप अपना टाइम खराब नहीं कर सकते इस टाइम पे।
शाबाश, बहुत बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को मेरी डांट का असर होता है, तो फिर मैं डेली डांट मारा करूं आप लोगों को, है ना। चलो हैंड रेस करिए सारे। फरीदी, शिखा, दीप्ति, मुस्कान, करो करो। वेरी गुड, 9 बच्चों ने कर लिया है, शाबाश। कोमल आप बताइए। कोमल शर्मा, 4th होगा, वेरी गुड, 4th होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे है और यहाँ पे मेटा पे है। मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगता है। अगर मान लो पेपर में आ गया ऑर्डर लगाना, फिर कैसे करोगे? 4th तो सबसे पीछे आएगा। यस से आगे बताओ, सेकंड आएगा, फर्स्ट और थर्ड में से बताओ मेरे को। मैम, थर्ड का ज्यादा होगा से वो फर्स्ट से। एक्सप्लेन कर बेटा तनिष्का। मैम डिस्टेंस। हाँ देखो, माइनस एम तो दोनों ही लगा रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट, वो तो सेम ही है, उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते हो। अब माइनस आई के बेसिस पे बताओगे फिर, अब समझ रहे हो, माइनस एम वाला फैक्टर तो कॉमन हो गया, क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है, माइनस आई इज योर डिस्टेंस डिपेंडेंट, इवन इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो है ज्यादा लगेगा, बिकॉज पास में है नाइट्रो, यहाँ पे दूर में है, पैरा पे है, तो यानी कि 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद 4 आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, 2 3 1 4 हो जाएगा क्या, बताओ। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से सोचना होगा क्या। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 1 इक्विवेलेंट, सोच के बताना तुम्हें क्या होगा। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट वही है ना, एक क्लास में जितने हो पाए उतने ही करवा सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे एक टॉपिक को लेते चली ना मैं, सिलेबस पता नहीं कब भी होगा जाकर। अच्छा, आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए क्या? मैं देख लेती हूँ एक बार। मैम नीचे वाला सीएल निकलेगा, नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला होगा क्या? ऊपर वाले से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? ऊपर वाला एक तो बेंजीन से जुड़ा है। बेंजीन से कहाँ जुड़ा है? CH2Cl है बेटा। हाँ गलती कर गए, गलती ऊपर कर वाला, मैम ऊपर वाले का रेट फास्ट होता है, वो अराइलिक है। बेंजाइलिक, नॉट अराइलिक। देखो एक चीज तुम गलती कर गए, किसी ने मुझे बोला, शायद आप में से किसी ने बोला मैम ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में मेटा पे है। बाबा, ऑर्थो मेटा पैरा ना कब डिसाइड करते हो? जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो सभी के सभी? अगर बेंजीन पे डायरेक्ट कोई ग्रुप अटैच होता है, देन आप ऑर्थो पैरा डिसाइड करते हो, ठीक है। तो यानी कि क्या बोलते हैं, एक फैक्टर तो तुम्हारे क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे है तो ये राइल हैलाइड ना, और ये बेंजाइलिक हैलाइड है, कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होती है? यहाँ पे SN2 हो जाएगी पहले। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे SN2 पहले हो जाएगी, अगर एक ही इक्विवेलेंट है। हाँ, अगर एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस में अगर दिया हुआ है तो फिर आपके दोनों Cl जो होंगे रिमूव हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर पॉसिबिलिटी आपसे पूछी है तो ऊपर वाले से जाएगी मेरे बेटा, ठीक है। जब नीचे ऑलरेडी ऊपर आपका क्या है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ पे तो एराइल ग्रुप के साथ है ना अटैच, तो ये इसका रेट स्लो होगा, ऊपर वाले का फास्ट होगा। अगर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो, अगर एक्सेस में दे रखा है देन दोनों Cl रिप्लेस कर दो, नीचे भी SH आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए, कौन सा वाला जाएगा? मैं नाम दे देती हूँ, A और B, बताओ। A वाला जाएगा, वेरी गुड, A वाला जाएगा, बिकॉज सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में नाइट्रो किस पे है? मेटा पे है, हो जाएगा। यस। ये वाला क्वेश्चन करो,
अब इसमें से डिसाइड करो कि तुम्हारा आयोडीन जाएगा या क्लोरीन जाएगा। सोचो सोचो सोचो। मैम क्लोरीन। आयोडीन या क्लोरीन? क्लोरीन। क्लोरीन। बिकॉज आयोडीन के रिस्पेक्ट में ये दोनों, ये वाला नाइट्रो मेटा पे है, ये भी नाइट्रो मेटा पे है, बट क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये नाइट्रो किस पे है? जल्दी बोलो। पैरा पे, और ये किस पे है? ऑर्थो पे। कौन सा भैया भागेगा? क्लोरीन जी जाएंगे, आयोडीन अपनी जगह पे ही रहेंगे, नाइट्रो। इस तरीके से आपको करना, ठीक है जी। यस। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, कौन से वाला सीएल जाएगा, ऊपर या नीचे? प्रैक्टिस करो चलो। ऊपर सारे वाला। सोच लो, 30 के 30 बच्चे, सॉरी 27, 30 तो है भी नहीं। ऊपर वाला पक्का लॉक कर दूं? हाँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। यस मैम, ऊपर वाला, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप ऊपर वाले के सीएल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, ठीक है। नीचे वाला सीएल को छेड़ के मत देना। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब तुम्हें क्या करना है, ये एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम्हें रेट डिटरमाइन करना है, किसका रेट ज्यादा होगा SNAR2 का। ABC यहाँ पे मैंने डाल दिया है, हैंड रेस करना, ऐसे कोई आंसर नहीं करे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। आराम से सोचो। क्या लग रहा है? नहीं नहीं, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, रेट कंपेयर करना है मेरा बेटा। ABC क्या ऑर्डर आएगा? ACB? ACB आएगा क्या? A तो सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। Ma'am, ABC. ज्यादा आएगा क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा पे लगा है। अब आपको कंपेयर करना है B और C। देखो इधर आओ, इधर आओ। B में दोनों ही पैरा पे हैं, ठीक है, -M लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बी वाले को एडवांटेज भी तो मिल गया ना, -I ये लगा रहा है, ये भी तो स्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को, ये डिस्टेबलाइज थोड़ी ना कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता फिर हम सी को पहले लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे A, फिर B, फिर C। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको रेट कंपेयर करना है। करो, हैंड रेस करो। और एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। करिए सारे बच्चे, और जो नीचे जिसका हो गया वो नीचे वाला ड्रॉ कर लेगा। चलो, जिसका ऊपर वाला हो गया हैंड रेस करिए फटाफट से, टाइम भी और अपना। क्या लग रहा है? मुस्कान, सना, बताओ। ABCD, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा है ना, ठीक है। तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा कार्बन आयन को, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं ट्राई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा, बता दिया कि BACD,
BCED. BCAD, ठीक है, देखते हैं। BCAD या BACD, मैं दोनों लिख लेती हूँ ऑप्शन। ठीक है, आप बाकी भी बताइए, इन दोनों में से ही कोई आएगा या कुछ और आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए? BCAD जीतेगा या BACD जीतेगा या कुछ और ही जीतेगा? अच्छा, ओके, दोनों को वोट आ रहे हैं भाई, मतलब दोनों में से कोई है। चलो लेट्स चेक। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही मेटा पे है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ। ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे देखो दो मेटा पे है, तो ये माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस एम, यानी कि बी तो ए से ज्यादा ही होगा। तो आप जिसने भी ये बोला है, तो बी तो ज्यादा ही है इसे। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस एम लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। तो मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन हुई है ए और सी में से। तो मेरा बेटा सी वाला ज्यादा होगा ना, बिकॉज वो पैरा पोजीशन पे है। ये लाइन आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्या? कहाँ गई? ये देखना, बोलो बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अपना सी वाला जीत जाएगा मेरा बेटा, सी वाला जीत जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, रेट ऑफ SN2AR BCAD, क्लियर है? ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है जी। Yes, ma'am. चलो Yes, अब ma'am. कुछ, अब बिल्कुल चिंदी वाले क्वेश्चन कर ले। अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, अब ये चिंदी वाले क्वेश्चन कौन से जो तुम्हारे नीट में आए हुए थे। पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं इस वाले टॉपिक से, बट हाँ बनने चाहिए अच्छे क्वेश्चन इससे, बट बने नहीं हुए, अब क्या कर सकते हैं। 2011 में आया था। करो हैंड रेस करो, आधी से ज्यादा क्लास का होना चाहिए भाई खड़ा। शाबाश, और बच्चे हैंड रेस कीजिए। किस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी हो जाएगी? ABCD, ABCD, हुस्नवाज, हुदा, हुदा खालिद, कोमल शर्मा, नाजो, परिधि, परिधि यू आर इन क्लास क्या? पूजा डागर, शिखा, श्रीजल, यू आर नॉट एक्टिव, दिशा, आयुषी। अरे भाई साहब, अब ये भी नहीं आप कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं। इसका मतलब पूरी क्लास मेरी सुना ही नहीं आप लोगों ने। बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो आंसर, फटाक से डाल दो, जल्दी से डालो, चेंज मत करना किसी का आंसर देख के, जो तुम्हारा आया है वही डालो। वेरी गुड, ए को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, पैरा पे है नाइट्रो ग्रुप क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो ना CH3 है भाई, ये तो अपना वो लगाएगा ना हाइपर कंजुगेशन और प्लस वाई, ये तो डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। ठीक है, और ये भी आपका प्लस एम और माइनस आई दोनों लगाता है, बट प्लस एम वाला डोमिनेंट होता है, और ये तो सिंपल क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। अगर ऑर्डर लगाना होता तो लगा लेते क्या? ADBC, Yes, ma'am. ADBC। यस मैम। क्योंकि जब भी आपके पास बेटा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए कि कार्बोनाइन जो है इंटरमीडिएट बनता है। ये वाला क्वेश्चन करो, 2010 में आया था। करो, आराम से करना, सोच समझ के। कर दो जी, क्वेश्चन कर दो। 3 लेक्चर में ये चैप्टर को मैं खत्म करवा दूंगी। ठीक है, बस 3 लेक्चर का हो रह गया, 3 असाइनमेंट तुम्हें और मिल जाएंगे, और फिर ये खत्म चैप्टर।
क्या लग रहा है मेरे बच्चों, बताओ। देखो ना कितने बच्चों, कम बच्चों का हैंड रेज हुआ है। ए, वेरी गुड, ए लग Yes, रहा है, ma'am. शाबाश। ए वालों से लगता है प्यार Yes, से, ma'am. तो सबका आंसर वही आ रहा है। देखो तुम्हें ना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें पता है। लिखो यहाँ पे नोट लगा के, एल्काइल लिखो, लिखो एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स आर more reactive towards nucleophilic substitution reaction than aryl halides. Getting my point? ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए जब तुम ये क्वेश्चन करते हो। ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि एराइल हैलाइड्स तो पीछे ही आने वाले, यानी कि पहला और दूसरा तो भैया पीछे ही आएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? देखो ए ही तो है। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ में तो आप ये बॉन्ड ब्रेक कराओगे, टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेकेंडरी वाला, इन दोनों में क्योंकि नाइट्रो लगा हुआ है तो सेकेंड वाला ज्यादा होगा 1 से, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। 2010 में सवाल पूछा था, इतना पुराना क्वेश्चन है। एक और पुराना क्वेश्चन कर दो चलो। कल बहुत सारा करवाऊंगी, ठीक है, तो अच्छे से जितना कर लिया रिवाइज कर लेना उसको। करो करो, हैंड रेस करो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया जा रहे हो, करो। प्रिंस तुमने आई गेस मेरे को असाइनमेंट शेयर किए थे ना कल में, या पता नहीं आज किए हैं तुमने? यस मैम, कल रात को किए थे। ठीक है, मैंने देख लिया तब तक, ठीक है, ओके बढ़िया। हाँ जी, क्या बोल रहा है वो? रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन हमें फिनोल दे रहा है, रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन। अभी करवाया ना डोज प्रोसेस। लेकिन अगर तुम क्या बोल रहे हैं, बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रेडिली रिप्लेस्ड। बताओ भाई क्यों हो गया रेडिली रिप्लेस? यस, वेरी गुड। चलो एक जेई का क्वेश्चन भी कर लो लगे हाथ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। सोच समझ के करना, वैसे तो इजी लग रहा है मेरे को तो। देखो एक बार, दिस इज नॉट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरा बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। जब आप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट को हटा रहे हो ना, वो आपका ArSN2 है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो देखो कौन सा होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखोगे इस क्वेश्चन को करते वक्त। ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। शाबाश, ट्राई कीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। बस लास्ट क्वेश्चन है ये। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। दक्ष, तनिष्का, मुस्कान, वेरी गुड। मुस्कान कुमारी कहाँ गई भाई? मेरे को सुना। अच्छा, आवाज ठीक। अंशिका, हुस्नवाज, अभिषेक है क्या? आयुष, आयुष भाई बोल दिया करो कुछ तो, तुम लोगों के नाम ही पुकारती रह जाती हूँ बस मैं। आयुषी, बस 3 बच्चे या और टाइम चाहिए? चलो 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो। वेरी गुड प्रिंस, और बच्चे करो। वेरी गुड चेतना, दीप्ति, शाबाश। मुस्कान आप बताओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे ही पूछना था।
मैम इसका फर्स्ट लेटर है। सेकंड का तुमने बोला सबसे ज्यादा, एक बार मुझे चेक करने दो। फर्स्ट वाला तो ए ऑप्शन बोल रहे हो आप लोग? मैम यस मैम बी आ रहा है। मैम सेकंड ऑप्शन। तुम्हारे दिमाग में ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ SN2, ऐसे दिमाग में आई ये वाली चीज? तो उसके हिसाब से तो बेटा फर्स्ट वाले में तो कोई लगा ही नहीं हुआ ना, है ना? यस फर्स्ट वाला तो सबसे पीछे आएगा, ए तो हो ही नहीं सकता ना मुस्कान। बाकी हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, ये आपका माइनस है, माइनस आई। यहाँ पे दोनों मेटा पे है, माइनस आई माइनस आई। यहाँ पे भी पैरा पे है, मेटा पे है, यानी कि माइनस आई और माइनस एम। तो फोर्थ वाला उसके और पीछे हो गया, यानी कि ये हो जाएगा। अभी भी सी और बी में से हो सकता है। यहाँ पे देखो अभी दोनों ही माइनस आई लगा रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम भी लगा रहा है, यहाँ पे भी ऑर्थो पे भी लगा रहा है, तो माइनस आई का फिर हम देखेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट। इस केस में ज्यादा माइनस आई होगा, तो सेकंड वाला जीत जाएगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला और फिर वन वाला। इस तरीके से आपका माइंड काम करना चाहिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो मैंने SN2 कब पढ़ाई थी आपको, पहले दिन या दूसरे दिन? कॉन्सेप्ट यूज हो गया आज दोबारा, ठीक है? तो ये AR-SN2 का नहीं है बेटा क्वेश्चन, ये सिंपल SN2 का। याद करो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, बस आज इतना ही बहुत है। DPP मैम आप कर तो रहे नहीं हो, शेयर कर दूंगी आज आज बना के भेजूंगी पक्का, आई प्रॉमिस, ठीक है? नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं क्या कराऊंगी आप लोगों को, हेलोएरिन्स ही कराऊंगी। मतलब ये तो अपने पास था SN-AR2 वाली रिएक्शन थी, SN2AR वाली। कल हम ये देखेंगे किस तरीके से हम हेलोएरिन्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? और उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे, ठीक है? जैसे आज भी हमने देखी है। इसके अलावा हम वो भी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोग 11th में पढ़ते थे ना, वो भी करवानी है मैंने, ठीक है? तो ये वाली चीजें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी? बस 2 या 3 दिन का लेक्चर और रह गया, चैप्टर और रह गया, फिर इसको हम खत्म कर देंगे। यानी कि जब आप लोग आपकी जब वेकेशंस होंगी 23rd to 2 अक्टूबर, 23rd से पहले पहले ये कंप्लीट करवा दूंगे मैं, ठीक है जी? अच्छा अब ध्यान से सुनो, जिनके पेपर हैं वो तो देखो वो वाला टाइम को स्कूल के लिए, मतलब स्कूल के एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज